परमय है 6.8। देखो क्या है, अल्लाह ने यहाँ देखो ध्यान, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है, समकोण, तो ये लिख देते हैं एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब यहाँ देखो ए बी सी हो गया, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा होता है कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग। तो जरा पहले इधर लिख देते हैं, दिया गया है। दोनों साथ साथ सब चीज एक के बार हो जाएगा, मेरा भी हल दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है कि देखो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी इसमें क्या है, ये वाला समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है, समकोण हो गया। अब देखो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो कर्ण हुआ ये तो सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण कौन सा भुजा, एसी। अब ये सिद्ध करना है, देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, कर्ण यही है ना, एसी का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, कर्ण को छोड़कर शेष दो भुजा क्या बचता है, ए बी बी सी, यह तुमको बराबर में करना है, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, नहीं होता, ये तुमको इस बार लाना है, ये तुमको लाना चाहिए, जैसे लाओ। अब करेंगे क्या, इसके लिए थोड़ा सा रचना, थोड़ा क्या करेंगे, बिना रचना का ये प्रमेय प्रूफ नहीं होगा। पाइथागोरस, इसका नाम क्या है, पाइथागोरस, और पाइथागोरस प्रमेय ढेरी विधि से मतलब कि सिद्ध करते हैं, कोई जरूरी नहीं हम जो ये जैसे लगा रहे वैसे ही होगा, ये हम लगाएंगे समरूप वाला, कौन सा, अभी समरूप पढ़ रहे हैं उसका नियम। तो यहाँ पर ई जो है ना, बी सी से इस पर लंब डाल देते, मतलब बी से समकोण शीर्ष है बी से, और बी से ए सी भुजा पर लंब डाले, इसका नाम दिया बी डी, क्या नाम हो गया, और दोनों तरफ लंब हुआ, दोनों तरफ क्या हुआ, लंब हुआ ना। अब देखो हम थोड़ा देर पहले अभी पढ़े थे कि ऐसा ही एक त्रिभुज था, जस्ट प्रमेय 6.7, उसमें बोले थे एबीसी एक समकोण त्रिभुज था प्रमेय में, जिसमें समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया था, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समरूप होता है, तथा परस्पर दोनों वर्गों के साथ समरूप होता है। अभी बताए थे ये दोनों छोटा आपस में समरूप होता है, ये छोटा बड़का त्रिभुज एबीसी का समरूप होता है, और उसके बाद ये छोटा वाला बड़का का समरूप होता है। एकदम सही बोले, हम बोले थे मारने, हम ही बोले थे मारने, हम ही बोले थे, कितना मस्ती में एकदम ऐसे पुलाव पूरी बुनिया रसगुल्ला जितना होगा सब उसको दिया जा रहा, आराम से खाएंगे, तो ले लेना शिवानी से, कितना मजा से देखो पैर पसार के उधर एना करके, आहा क्या बात है, देखती जो है यहाँ देख लेंगे, एक तो पढ़ती नहीं है। चल यहाँ समझ में आ गया हम क्या क्या बोले, क्या क्या बोले जरा पूछे, हाँ बोलो क्या क्या बोले इस त्रिभुज के बारे में, रुको ना, देख ढोकली देखती ने खाली बोकली वाला काम करती है। ये दोनों छोटा त्रिभुज समरूप है, ये छोटा बड़ा के साथ समरूप होता है, ये छोटा बड़ा के साथ समरूप होता है। अभी हम प्रूफ किए थे प्रमेय 6.7 में, जिसमें ये कोण हमारा x था, क्या था, और ये 90 है, तो ये होगा हमारा 90 माइनस x, कितना होगा, प्रमेय 6.7 में तुरंत बताए थे, ठीक है, ये 90 है तो ये कितना होगा, अब याद करो c कितना था, नहीं लू रहे देख लो फटाक से कॉपी में उल्टा के, c कितना था 90 माइनस x, c कितना था, है क्या, c कितना था 90 माइनस, और ये कितना हुआ था, कर ले बोले हुआ था। हम क्या करेंगे जैसे उसमें किए थे, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, तो समरूप करने के लिए उतने खेला था, तो हम क्या करेंगे प्रमेय खाली लिख देंगे, बस दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे समरूप करेंगे। जब ये दोनों छोटा छोटा से सवाल बनेगा, बड़ा छोटा से नहीं बनेगा, एक हम क्या करेंगे ये छोटका त्रिभुज को एक साथ बड़का के साथ समरूप करेंगे, फिर ये छोटा त्रिभुज को एक साथ बड़ा के साथ समरूप करेंगे, और समरूप होता भी है, प्रमेय 6.7 में किए थे। और दोनों छोटा को नहीं करना है, दोनों छोटा को, सिर्फ छोटा को बड़ा के साथ, ये छोटा बड़ा के साथ, उससे क्या आएगा, ये छोटका बड़का के साथ जब समरूप होगा, दोनों का संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर, और इसमें भी क्या आएगा बराबर,
तब बताएंगे ई वाला कैसे आता है। तो पहले जितना बोले उतना करते हैं, ठीक है। अब यहां से सिद्ध करना शुरू करते हैं। सिद्ध, सिद्ध में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, यानी कि प्रमेय 6.7 पूरा लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, हाँ समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, कहां से, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होता है, जब पाइथागोरस प्रमेय को समरूपता से अगर सिद्ध करना हो तो यह प्रमेय तुमको याद रखना होगा, इसके बिना हम कर ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है। इसीलिए बोले प्रमेय को याद रखना पड़ेगा पाइथागोरस को सिद्ध करने के लिए, हाँ इसीलिए याद करना पड़ता है, ठीक है। तो पाइथागोरस को सिद्ध करने के लिए प्रमेय का यूज करेंगे। अब ये छोटा को बड़ा के साथ समरूप करेंगे, और ये छोटा और बड़ा क्या है, समरूप, इसलिए अब डायरेक्ट अब लिखेंगे नहीं, तो इसीलिए हम कहेंगे त्रिभुज जो ABC है, बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा, ABC बड़का वाला समरूप होगा ये छोटा वाला के साथ। आप देखो त्रिभुज ABC लिए तो A का कौन कहता है X, तो इसमें भी त्रिभुज ABD में लेना है तो इसका भी A आएगा, क्या आएगा, A। B कितना है इसका, B 90 - X, तो छोटका B है, गलत बात, ABC में B 90 डिग्री है, क्या है, ABC बोले पूरा घुमा पूरा 90, तो इसका 90 कौन सा है, D, तो ADB आएगा, क्या आएगा, हाँ त्रिभुज AD यहाँ लेंगे, त्रिभुज यहाँ भी लगेगा और त्रिभुज यहाँ, त्रिभुज ADB दोनों क्या है, समरूप, कहाँ से, इस प्रमेय से, उतना करने की जरूरी नहीं है। जब दो त्रिभुज समरूप होता है उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजा का यहाँ निकाल लेते हैं, इसीलिए क्या आएगा, AB और बटे में AD बराबर क्या आएगा, BC बटे, हाँ ध्यान से बोलना जरा, और उसके बाद AC बटे, हो गया, कहाँ से आया वो भी लिखो, समरूप त्रिभुज, इसको ध्यान से सीखिए लेना आज, हाँ ध्यान से, हो गया। अब देखो यहां से बराबर हुआ, यहां से देखो लान, देखो सिद्ध क्या करना है, स्क्वायर में, ऐसा जोड़ा दूगो सेट खोजना जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो जाए, वही लेना है, किसी को नहीं लेंगे उसी को जो स्क्वायर बनाए, क्योंकि हमको AC का स्क्वायर लाना है, AB का स्क्वायर लाना है और BC का स्क्वायर, वो आ रहा है, देखो कहाँ आ रहा है, AC बटे AB आ रहा, AB बटे AD, ये दोनों करेंगे तो स्क्वायर बना देगा, देखो नहीं समझ में आता है। अगर हम ई दोनों AB बटे AD ले ले, AB बटे AD और बराबर में AC बटे AB ले ले, तो ये स्क्वायर बनाएगा कखनी, जब कोना कोनी गुना कर देंगे, देख लो AB गुना AB, और हमको AB स्क्वायर चाहिए, कोना कोनी गुना करेंगे, AB को AB से गुना किए, AB का स्क्वायर आया। एक काम करो थोड़ा सा बढ़िया सरिया, पहले इसी को कर लें, बाद में हमको सरियाना नहीं पड़ेगा, सरिया ले आएगा, तो AD गुना AC हो जाएगा, इसे सट जाएगा। अभी क्या बनेगा, AB का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 बन गया, AB का स्क्वायर आ गया। अब यही काम करना है ये छोटा वाला त्रिभुज को बड़ा के साथ, तो पहले बड़का त्रिभुज लेंगे और छोटका अक्षर समरूप होबे करता है, पता है ना कि इसको क्या हो गया पता नहीं चल रहा है, तो फिर लेते हैं पुनः, यानी त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC तथा ने समरूपे ने, समरूप कौन सा, अब इसमें जो नाम लेना सोच समझ के, छोटका वाला, इसका A बड़ा का X है तो इसका X कौन है B, तो चलेगा त्रिभुज B। अब यहाँ इसका B कौन कितना है देख लो, B कौन कितना 90 पूरा है, क्योंकि ABC बोले तो पूरा आएगा, ये पूरा 90, अब उसमें 90 कौन है D, तो BDC आएगा, त्रिभुज BDC समरूप हुआ।
जब त्रिभुज समरूप तो संगत भुजा का अनुपात बराबर। तो यहाँ से आएगा कि हाँ बोलो ए बी बटे बी डी, ठीक। उसके बाद बी सी बटे डी सी, उसके बाद ए सी बटे हो गया। कारण फिर से समरूप त्रिभुज के संगत केंद्र बोला था भुजा तो बोला था क्या, हो गया। अब यहाँ किसको लेना जो स्क्वायर बनावे, कौन स्क्वायर बना रहा है, हाई ये जोड़ा बीसी गुना बीसी देख रहा है, तो वो दोनों को लेंगे। हमको लगा सूत गया है वो चांदी के ना लगा थे, बीसी बटे डी सी बराबर ए सी बटे बी सी, हो गया। कोना कोनी करो तो कोना कोनी पहले इसको ले लो, ए सी इंटू डी सी बी सी का स्क्वायर, हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 क्या करे जो पुर जाए, देखो थोड़ा लगा, और बड़ी आसान है। देखो देखो भगलोल सब यू आर ए भगलोल जी आर बोला गुना करा, देखो जोड़ेंगे। देखो हमको ना यहाँ पर देखो ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर जोड़ में चाहिए, तो ए बी का स्क्वायर आ भी गया है, बी सी का भी आ गया है। तो जब तक जोड़ेगा नहीं तो दोनों एक साथ क्या ना होगा, कॉमन सेंस जोड़ना पड़ेगा। थोड़ा देखो जब तक जो ये दोनों जोड़ में चाहिए तो जोड़ना ही पड़ेगा, गुना करेंगे तो क्या ना जोड़ेंगे, गुना करने से मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करें जोड़ने पर, तो समझ गया। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ा, तो जोड़ा तो चलो इधर चलते हैं थोड़ा, चलो जोड़ेंगे तो बायां को बायां से और दायां को, तो पहले ई दोनों को लिखो, ये आएगा ए डी इंटू ए सी अब प्लस इधर का चलो कहाँ गया ए सी इंटू डी सी, तो ए सी इंटू डी सी अब बराबर कहाँ गया ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर प्लस के, क्या एक तरफ का नहीं आया है पूरा इस तरफ, इसी तरफ में गड़बड़ है। ऐसा क्या करे जिधर आ जाए, सोचो, सोचेगा तो हो जाएगा, सोचने से होता है। कॉमन ले लो, क्या ले लो, नहीं होगा कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन, देखो ना एसी है दोनों में, एसी है ना, तो एसी को कॉमन लो, एसी को कॉमन यहाँ की बचा एडी बनाना, बीच में जोड़ एसी कॉमन क्या बचा डीसी बराबर क्या है ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। अब देखो अब इसको ना चित्र में देखो, चित्र में देखो एडी जोड़ डीसी, एडी जोड़ डीसी एसी बनेगा ना, क्या दोनों की जरूरत क्या बनेगा, अरे देखो एडी जोड़ डीसी, तो एडी ये है डीसी ये है, तो एसी नहीं बनेगा तब जी सर, तो एसी तो एगो बाहर में पहले से ना है, गुना एगो एसी बराबर इन ए बी का स्क्वायर जोड़ कौन चीज बी सी का स्क्वायर, तो हो गया ना कौन चीज ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। कौन सा प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, प्रूव्ड। प्रमेय 6.9 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, इन्हें बोला समकोण लीजिए, लेकिन हम समकोण ले रहे हैं, इन्हें बोलेंगे कि समकोण है, क्योंकि लास्ट में समकोण सिद्ध करना है, तो त्रिभुज उसी के जैसा लेंगे, त्रिभुज उसी के जैसा लेंगे, पर ये एक बार भी नहीं बोलेंगे ये त्रिभुज कैसा है, समकोण है। आंख फाड़ो नहीं से, यहाँ देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, कोई भी एक भुजा का वर्ग, ये वाला तो ये भुजा के लेना एक भुजा का वर्ग, तो सबसे पहले लिख देते हैं हल, उसके बाद देखते हैं दिया गया क्या, दिया गया है क्या बोला है एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा लिए एसी, आप ई भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, हम तो ई ले लेते हैं। चलो एक भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजा, कौन सा अन्य दो भुजा बचा ए बी और बी सी, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, उल्टा वही ये है, तो ये ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। अब क्या बोला पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, समकोण, तो पहली भुजा यही ना, इसके सामने कौन सा कोण बनना, ये वाला, ये कोण 90 डिग्री हमको दिखाना है इस बार। ये है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और प्रमेय 6.8 में वो था पाइथागोरस प्रमेय, उसमें यहाँ पर तुमको ये 90 डिग्री था और ये वाला लाना था,
ये वाला, इस बार ये वाला दिया है, इस कोण का जो मान है 90 डिग्री दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे, सिद्ध करना है। अरे काहे बक बक कर रहा है रे, आए सिद्ध करना है। कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये कोण 90 दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, ये है नहीं, दिखाना है, कैसे दिखाएंगे। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा रचना करेंगे। क्या करेंगे, बिना रचना का यो नहीं होगा। देखो अब हम क्या करेंगे, रचना, इसका नाम देते हैं त्रिभुज अलग पी क्यू आर, जिसमें ही कोण 90 डिग्री है। रचना से यहाँ लिखेंगे पी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की। यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज खींचा। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, जो ये जो जितना बड़का ए बी है उतने बड़का पी क्यू लिए। समझ में बात आ रहा है, ए बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा पी क्यू लिए, जिसमें ए बी बराबर हमने पी क्यू लिया है। जितना बड़ा क्यू आर है, मतलब क्यू आर नहीं, जितना बड़ा बी सी है उतने बड़ा क्यू आर खींचे, इसके बराबर, ये इसके बराबर यहाँ खींचा गया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बी सी बराबर क्यू आर है। और ना सब चीज जब बराबर दिखा देंगे तो भाई रचने सब चीज कर दो तो सिद्ध करने की जरूरत पड़ेगा। तो फिर तो इतना ठोले जिससे मेरा सवाल बने, ठीक, उतने ठो लेना है। उसके बाद थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस। अब ये कोण हमने 90 डिग्री लिया है रचना से, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, कोण क्यू बराबर, हर चीज को रचना से बराबर नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। अब सिद्ध करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध। अब देखो ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, ये भी लिख सकते हैं उसमें समकोण त्रिभुज है, लिख दिए। अगर त्रिभुज समकोण होता है उसमें हमेशा पाइथागोरस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं। तो लगाओ पाइथागोरस पर में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तुम्हारा ध्यान किधर है, चौकी पर। तो कर्ण स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। हो गया ना ये, अब ये चीज आता है, हो गया समीकरण नंबर 1। पर हमें मालूम कुछ और ही है, दिया गया है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। ये पहले से पता है, क्या पता है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ये पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ए सी, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को, यहाँ देखो ए बी बराबर पी क्यू, तो ए बी के बदले में पी क्यू ले सकते हैं। तो हमने लिया इसको पी क्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा। बी सी को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर, तो क्यू आर, तो बी सी के बदले में क्यू आर, उस पर स्क्वायर, इसको लिखा क्यू आर का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखना क्या है, दोनों का आरएचएस बराबर है ना। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का आरएचएस बराबर, तो एलएचएस बराबर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं कि दोनों का आरएचएस बराबर तो एलएचएस बराबर, इसीलिए हमारे पास आएगा पी आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। क्या आएगा। अब बीजगणित में एक नियम होता है, याद दिलाते हैं, ध्यान देखना राजू कुमार, कि अगर पावर से पावर बराबर होता है तो आधार से आधार बराबर होता है। यहाँ पर आधार है पी आर, पावर है 2, यहाँ पर आधार है ए सी और पावर है 2। तो पावर से पावर बराबर है तो आधार से आधार बराबर होता है। दूसरा तरफ ये भी कह सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कर देंगे, वर्ग नहीं, गलती बोल दे, वर्गमूल। हाँ, दोनों अगर वर्गमूल ले लेंगे तो पी आर बराबर ए सी नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 गो पी आर है, रूट कर देंगे तो एगो पी आर बाहर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ हम करने बोल रहे हैं। इसमें भी 2 गो एसी है, रूट करेंगे तो एगो एसी बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो ये बीज गणित का नियम होता है, अगर पावर से पावर बराबर होता है आधार से आधार बराबर आता है। यहाँ पर आता है कि पी आर बराबर ए सी, तो देखो अपने आप हम देखो निकाल दिए, ये रचना से नहीं किए। देखो हमने क्या निकाला, जितना बड़ा पी आर है उतना बराबर ए सी, और तुम लोग बोले रचना से किए ना, यही हमको करना था। अब ये दोनों त्रिभुज को हम
सर्वांगसम करेंगे समरूप ने। क्या करेंगे? सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को सर्वांगसम करना। देखना, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, अब इसको हमको क्या करना है? सर्वांगसम। तो हमको पते है AB बराबर PQ रचना से, BC बराबर QR रचना से, AB बराबर PQ ये वाला भुजा इसके साथ, ये वाला भुजा इसके साथ, ई वाला अभी तुरंत सिद्ध किया है, वहां नहीं किया, वहां किया ना, PR बराबर AC। तो साइड 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 से त्रिभुज समरूप हुआ कि सर्वांगसम हुआ? सर्वांगसम हुआ। तो लेंगे हम कि हमारे पास AB बराबर है PQ, कहां से? रुको जरा, रचना से, कहां से? रचना से, आरो। और BC बराबर QR, कहां से? ये भी हो गया रचना से, रचना से हो गया, ठीक है। और सीधा लिखो, AC बराबर कहां से? सिद्ध किया, बीज गणित से। देखो कहां से बोल रहे हो गया। तो ये त्रिभुज क्या हुआ दोनों? ये त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC इसको कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज PQR। कौन सा नियम से? साइड 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 से, क्योंकि तीनों क्या है? भुजा, भुजा 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 सर्वांगसता नियम से क्या हुआ? सर्वांगसम। सर्वांगसम, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है ये दोनों, उसका संगत कोण बराबर हो जाता है। तो यानी कोण B और कोण Q क्या होगा? बराबर। ये जितना कोण B है उतना कोण Q होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, कारण CPCT से हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, वो अंग्रेजी हो गया, वो क्या हो गया अंग्रेजी? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत को। अब ठीक है, अंग्रेजी में कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये चीज हुआ। तो दोनों बराबर है, तो जिसमें इसका मान पता है Q का पता है ना, Q देखो कहते हैं, यहाँ देखो Q बराबर 90 डिग्री, तो Q के जगह रख दो, तो कोण B बराबर Q के बदला में 90 डिग्री। आ तो गया, ये तो करना था प्रूव्ड। कोण B कितना लाना था? आ गया ना, बस प्रूव्ड हो गया।